हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हम साइंस के ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके अंदर हम साइंस के ओनली क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें हमारी मतलब उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी मतलब आंवला विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है। तो जो गुर्दा क्या करता है, शरीर से बेकार द्रव्यों को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो गुर्दे का ये कार्य हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारे पास है कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तो हमारे पास तना। फिर फिफ्थ हमारे पास है कि चेचक के टिक्के का आविष्कार किसने किया। तो चेचक के टिक्के का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, मतलब हड्डियों की संख्या कितनी होती है शरीर में। तो 206। सेवंथ हमारे पास है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो फीमर जांघ की अस्थि सबसे लंबी अस्थि होती है शरीर की। फिर हमारे पास आती है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। अब नाइन्थ हमारे पास है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो हृदय हमारे पास 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 10वां हमारे पास है कि खून का रंग लाल किस कारण होता है, मतलब किसकी वजह से खून का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का जो रंग है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। 11वां क्वेश्चन था ये। 12वां हमारे पास है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, मतलब कितने दिन का होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। 13वां क्वेश्चन है कि रुधिर को धक्का जमने में सहायक है, मतलब किसकी वजह से जो खून होता है उसका एक धक्का जम जाता है। तो वो होता है विटामिन के। अब हमारे पास है 14वां क्वेश्चन की रुधिर का तरल भाग कौन सा है। तो रुधिर का तरल भाग हमारे पास प्लाज्मा। 15वां हमारे पास है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। तो सर्वदाता तो हमारे पास ओ हो गया ब्लड ग्रुप, और ए बी हमारे पास सर्वग्राही हो गया। अब हमारे पास है कि पित्तरस है वो किसके द्वारा स्रावित होता है। तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। अब हमारे पास है 18th क्वेश्चन की रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है। तो जो किडनी वृक्क होती है वो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करती है। 19वां हमारे पास है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो शुतुरमुर्ग कांडा सबसे बड़ी कोशिका है। अब हमारे पास है 20वां क्वेश्चन की हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है। जो ये रोग मतलब है किससे संबंधित है। तो ये कुत्ते के काटने से संबंधित है हाइड्रोफोबिया। अब हमारे पास है वायरोलॉजी संबंधित है, मतलब वायरोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो विषाणुओं के अध्ययन से वायरोलॉजी संबंधित है। अब हमारे पास है कि खून का थक्का किस वजह से नहीं जमता है, मतलब कौन से रोग की वजह से खून का थक्का नहीं जमता। तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। 23वां क्वेश्चन है कि हमारे पास ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है। तो ये आंख से संबंधित होते हैं दोनों रोग। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।